वेलकम एवरीबडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जनाब अप्रैल की मंथली एनर्जी रीडिंग है। वैसे तो स्टार साइन बेसिस पे हर स्टार की साइन की अप्रैल मंथ की रीडिंग मैंने अपने फर्स्ट चैनल पे बना दी हुई है। रेड रोज़ एस्ट्रोलॉजी चैनल के नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। बहरहाल इस चैनल पे चूँकि हम पिकअप आयल रीडिंग्स बनाते हैं, सो यहाँ पर पिकअप आयल रीडिंग के बेसिस पे यहाँ पर मैंने दो चॉइसेस रखी हैं आज, और दो स्टोन्स रख दिए हैं। तो आपने कोई एक चूज़ करना है, अपने नाम से चूज़ कर सकते हैं, या आप नंबर वन नंबर टू करके चूज़ करेंगे, या आप स्टोन्स करके चूज़ करेंगे। ठीक है। सो नंबर वन में जो है आपके पास जो है जनाब चॉइस है N to Z। ठीक है। नंबर वन है ये चॉइस, एंड देन हियर इज़ A to M। ये नंबर टू चॉइस है। और नंबर वन में ये टाइगर आई है, और नंबर टू में ये फिरोज़ी हार्ट है। सो अब आपने इन दोनों में से एक चूज़ करना है जो आपको मोस्टली अट्रैक्ट करे। ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें ओवरऑल देखेंगे कि ये महीना आपका अप्रैल कैसा रहेगा, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपकी लव इंटरेस्ट की एनर्जीज़ आपके लिए क्या होंगी, और ब्लेसिंग्स क्या आएंगी, चैलेंजेस क्या आएंगे। ये सब कुछ इसी रीडिंग में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को वॉच करना है। ऑरेकल कार्ड्स भी इस रीडिंग में हम रीड करेंगे। बाकी मज़ीद डिटेल में अगर आपने लव इंटरेस्ट बेसिस पे या लव लाइफ बेसिस पे रीडिंग्स देखना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरा फर्स्ट चैनल भी मिल जाएगा, और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग की बुकिंग्स की ऑप्शन की बेसिस पे व्हाट्सअप भी मिल जाएगा। चाहे तो आप वहाँ से पर्सनल रीडिंग बुक करवा लें, या आपके पास प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग आपको दूसरी रीडिंग्स मिल जाएंगी, तो उनको देखिए। वहाँ से काफ़ी गाइडलाइन आपको पर्सनली मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आप लोगों की अप्रैल मंथ लव रिलेशनशिप ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। पाइल वन एंड पाइल टू। ओवरऑल जनरल एनर्जी in April month, pile 1 and pile 2, and extra messages regarding to April month. Pile 1 and pile 2, और देखते हैं इन जनरल बेसिस पे क्या आपको मज़ीद एनर्जीज़ मिलेंगी। पाइल 1 इन अप्रैल मंथ, पाइल 2 इन अप्रैल मंथ। लव लाइफ, अपॉलॉजीज़ किसी को आ रही हैं इस महीने में। अप्रैल मंथ फॉर, आप अपोलोजाइज़ करोगे समहाउ। सो अप्रैल मंथ में जो है पाइल 1 के लिए लव लाइफ एनर्जी, एंड पाइल 2 के लिए लव लाइफ एनर्जी। ओके, देन एंजल गाइडेंस, pile 1 and pile 2 in April month, pile 1 and pile 2 in April month. Pile 1 and pile 2 in April month. Okay, so April month, overall April month general energy of April month for pile 1, general energy pile 2, April month. Love energy for pile 1, April month, pile 2 in April month. Relationship energy pile 1 and relationship energy for pile 2 in April month. आपके लवर की एनर्जी देखते हैं इन द pile 1 for April month, their love interest energies for them.
2. You have interest energy for them. Okay. Career in April month. Finances in April month. Finances in April month. Health in April month. Health. Travel. Okay. There is the 10 of swords in the background, guys. Hopefully कि आप में से कुछ लोगों के मामला जम नहीं पाए. Deception, hurt, hopelessness, communicational blockages, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, कुछ मामला तो बिल्कुल एंड हो गए, तो कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात भी एंड हुए, समथिंग लाइक दैट. ये हैवी जो है हर्ट है ये बहुत ज़्यादा, और हर्ट भी है, एंडिंग भी है, और दिस गोना बी न्यू स्टार्ट आपके लिए. अच्छा, और चीज़ देखेंगे हम आपके लिए एडवाइस, ठीक है, रिगार्डिंग टू लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 1 April month, and in general April month, and in April month for pile 2 love life, and in general. Okay, so love you. So it's like एक ending और एक नया start. That was the जो मैं आपको बोल रही थी 10 and number 1 है ना. So let's see. So ये आपकी स्प्रेड्स हो गई गाइस. आप लोगों ने अब अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग वॉच करनी है. ओपन माइंड रहिएगा. देखिए कितनी हैवी एनर्जी मैंने बनाई है आप लोगों के लिए ना, कलेक्टिवली. सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. फाइल चूज़ की है कि नहीं की है, कर लें. अपने नाम से चूज़ करनी है आपने, किसी और के नाम से नहीं करनी है. और 1 या 2, ठीक है, जोन सा आपका दिल करेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 गाइज. जिन लोगों ने नंबर 1 पाइल चूज़ की है उनके लिए स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1. जिन लोगों ने एंट्रोजी के साथ ये टाइगर आई स्टोन चूज़ किया, थैंक यू भाई, आप लोगों ने ज्वाइन किया. सो देखते हैं आपकी रीडिंग. अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट करें, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा. मज़ीद एक अपना एक्सपीरियंस आपने, चूँकि ये अप्रैल रीडिंग का है, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा अप्रैल रीडिंग रेजोनेशन के बेसिस पे, तो फिर आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है इस रीडिंग पे. एंड अगर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लीजिएगा. बुकिंग्स हो जाएंगी व्हाट्सअप से, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही व्हाट्सअप मिलेगा. और जो मज़ीद आप लोगों ने मंथली, वीकली, ईयरली रीडिंग्स देखना है अपने स्टार साइन के बेसिस पे, दूसरों के स्टार साइन बेसिस पे, लव रीडिंग्स भी, तो उसके लिए आपको मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन करना है, रेड रोज़ टैरो एस्ट्रोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइज. सबसे पहले तो हम जनरल रीडिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है. सो देखते हैं आपकी रीडिंग जनरली आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है. द हैंगमैन विद द 8 ऑफ कप्स. सो इट सीम्स लाइक कि वेट कर कर के आप थक जाओगे, और अगर आप किसी मामले में स्टक हो, दिस इज़ द पाइसेस एनर्जी. बोथ ऑफ दीज आर पाइसेस एनर्जी ना, एंड विद द सैटर्न 8 नंबर भी है. तो इट्स लाइक कि देयर इज़ अ कार्मिक सिचुएशंस ना, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक लोग, और या फिर कार्मिक कनेक्शंस, या फिर पास्ट ऐसे मामला जिनकी वजह से फंसे हुए थे लाइफ में, तो अब इनका लेट गो टाइम आ जाएगा. आपको ख्याल यही आएगा कि चलो आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, इन लोगों से, इन सिचुएशन से, और ट्रैवल करना चाहें तो कर सकते हैं. इट्स लाइक देयर इज़ द डिवाइन टाइमिंग जो वर्क कर रही है और कह रही है कुछ ताल्लुकात, कुछ रिश्ते, कुछ नाते, कुछ ख्वाहिशात को पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में मज़ीद अच्छे के लिए, मज़ीद बेहतर के लिए, ठीक है. सो
चाहे दिल पे पत्थर रख के बढ़ना पड़े, चाहे डिसअपॉइंटेड होके बढ़ना पड़े, मगर इट्स लाइक देयर इज़ अ ग्रो कि आप आगे बढ़ेंगे। और कार्मिक सिचुएशन जो आपको फंसा के रखी हुई थी उम्र भर या पहले कुछ अरसे से, अब आप उससे निकलने वाले हैं। आपकी सोच में तब्दीली आएगी, आपके रवैये में आएगी, आपके जज्बाती लगाव में, लोगों के साथ ताल्लुकात में। यहाँ पर इट्स लाइक कि यू आर ग्रोइंग, आप आगे बढ़ रहे हो। और या फिर यूनिवर्स आपको आगे को धक्का दे रही है। चाहे तो ये इस तरह हो कि कुछ लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव करें और इस वजह से आपको आगे जाना पड़े, अब उनको छोड़ना पड़े। चाहे तो आप खुद ही ये फैसला कर लो कि आपने छोड़ना है और आगे बढ़ना है। कुछ भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है ना, किसी इंसान की शादी हो रही होती है और वो निकल जाता है आगे ज़िंदगी में। कुछ लोग होते हैं सफ़र पे निकल जाते हैं। तो इट्स लाइक कि देयर इज़ द समथिंग लाइक कि आप फँसे हुए थे और आप वेट पर हो और आप फैसला नहीं कर पा रहे, आप डिसअपॉइंटेड हो गए, और या आप का इंटरेस्ट का छोड़ हो जाएगा और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे कार्मिक सिचुएशन से, पास्ट प्रॉब्लम से, समथिंग लाइक इन अ जनरल सेंस। ठीक है, तो आगे देखते हैं लव सिचुएशन आप लोगों के लिए। 3 of Cups एंड द 6 of Pentacles। सो आई एम सीइंग कि कुछ लोग तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, मगर आप कोशिश कर रहे हो कि बैलेंस लेकर आने की। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, वैसे ही लव स्टोरी चल रही है जिसमें बच्चे, फैमिली या दूसरे फ्रेंड्स फैमिली शामिल हैं। तो सोशल होने का, डेटिंग करने का टाइम है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग का टाइम है, जेनरोसिटी दिखाने का टाइम है, प्यार मोहब्बत के साथ वफ़ाएं देने का, लेने का, बैलेंस करने का टाइम है। अगर आप बहुत ज़्यादा करते चले गए अप्रैल मंथ में अपनी लव लाइफ में, तो आई मस्ट से कि आपको रुकना होगा, ताकि आपको आप ये सोचो कि आपको आप जितना दे रहे हो क्या उतना मिल भी रहा है। मगर अगर आपको लव लाइफ में आपका लवर आपको इतना दिए जा रहा है और आप लिए जा रहे हो, चाहे ये मोहब्बत है, चाहे मैसेजेस ज़्यादा करते हैं, एक ज़्यादा करता है दूसरा कम करता है, या आपको जो है लव प्रॉपर नहीं मिल रहा, या शेयरिंग नहीं किसी किस्म की मिल रही, इमोशंस नहीं प्रॉपर मिल रहे, कुछ भी हो सकता है। तो गिफ्ट्स नहीं प्रॉपर मिल रहे, पैसे नहीं प्रॉपर मिल रहे, मतलब प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं हो रहा, तो फिर आपको रुकना होगा और सोचना पड़ेगा। अदरवाइज आई एम सीइंग कि ये महीना जो है शेयरिंग का महीना है, लव में ना, लव में आगे बढ़ने का महीना है, लव में रिसिप्रोसिटी बैलेंस लाना है, प्रॉपर गिव एंड टेक के साथ शुरुआत भी कर सकते हैं लव लाइफ में मज़ीद आगे बढ़ने की, रिलेशन को प्रैक्टिकल अप्रोच देने की, और गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज करने की, या फिर प्यार मोहब्बत के साथ जो भी नीड्स हैं एक दूसरे की पूरी करने की कोशिश, जिस्मानी तौर पे भी या रूहानी तौर पे या जज्बाती तौर पे, या टाइम देना एक दूसरे को, ये सब कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। बहुत से सिंगल्स के लिए इस महीने में प्रपोजल आने की चांसेस हैं, या आपको कोई पसंद आ जाए तो आपका उसकी तरफ बढ़ना और उसको अपनी मोहब्बत का इजहार करना, या उसके साथ कुछ शुरुआत करना, मैसेजेस या कम्युनिकेशन या मिलजुल के काम करना, मतलब शुरुआत होने के भी चांसेस मौजूद हैं। चले आगे देखते हैं आप लोग की रिलेशनशिप सिचुएशन क्या है अप्रैल मंथ में। सो अप्रैल मंथ में आप लोगों की सिचुएशन इट्स लाइक कि अगर आप इनडिसाइसिव हो, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो इस महीने में आप डिसीजन लेने में आपको आसानी आएगी, आप कमिटमेंट दोगे, आप कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने की कोशिश करोगे। और अगर आप लोग नहीं कर सकते, आपका लव पार्टनर नहीं कर पा रहे, तो यहाँ कोई और जो कि बहुत ही स्टेबल, कंस्ट्रक्टिव, पैसे वाला, प्रोडक्टिव मेल या फीमेल पर्सन, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, सन, मून राइजिंग पर्सन, कोई भी ऐसे इंसान जो आप लोगों के रिलेशन को जोड़ने में लग जाएगा, आपके रिलेशन को ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। होता है ना, हमारे इर्द गिर्द फैमिली होती है, मम्मी डैडी होते हैं, बहन भाई होते हैं, कोई ना कोई नाता होता है जो हमें जोड़ता है, हमारी नीड्स पूरी करता है रिलेशनशिप की। मगर आई एम सीइंग कि आप अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़े से सैडी हो, मगर मुझे ये लग रहा है कि आप जैसे कन्फ्यूजन्स में बैलेंस लाओगे, कन्फ्यूजन्स में प्रोवाइड करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, केयर दोगे। कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होंगी, क्रॉस रोड्स होंगी, मगर आप अपनी वफ़ाओं के ज़रिए से, अपनी मेहनत के ज़रिए से, अपनी मल्टीपल जो आपकी नेचर है, आपकी नेचर में ये जो मल्टीपल करैक्टर्स हैं, या आप एक वक्त में ढेर सारे जो काम कर लेते हो, वेल ऑर्गेनाइज नेचर है आपकी, आप इस चीज़ से काम लेते हुए अपने रिलेशन को कमिटमेंट पे रखोगे, बैलेंस रखने की कोशिश करोगे,
तन से, मन से, धन से, टाइम से, इमोशन से कैसे भी इसको प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना और मज़ीद क्रिएट करना, रिलेशनशिप में मज़ीद बेहतर से बेहतर क्रिएट करना, ये चीज़ रहेगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी रिलेशनशिप में कमिटमेंट्स चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। हालांकि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, थोड़ी बहुत क्लैरिटी प्रॉब्लम है, या थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग में इश्यूज हैं, मगर आपकी नेचर है कि आप ऑथेंटिक वे में ग्राउंडेड होकर ज़िंदगी में हार्ड वर्क करते आगे आगे बढ़ रहे हो और सोच समझ के बढ़ते हो। इसलिए मुझे नहीं लगता आप कोई रिस्क उठाओगे, और मुझे नहीं लगता कि आप किसी किस्म का नुकसान भी उठाओगे। मुझे लग रहा है क्लैरिटी आ जाएगी आपको, आप फैसले ले पाओगे अपनी समझ बूझ के साथ। आगे देखते हैं, आपके लवर की एनर्जी देखते हैं इन अप्रैल मंथ। पाइल वन, उनकी आपके लिए क्या है? 5 ऑफ कप्स है, एंड देन हियर इज़ द 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो सीम्स लाइक कि अगर ये आपसे दूर हुए ना अप्रैल मंथ में, तो ये आपको लेकर बहुत मिस करेंगे, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, और आपके साथ पार्टनरशिप करना, सेक्सुअल इंटीमेसी करना, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप को आगे ग्रो करने के मामलात में काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे। बट अगर ये आप लोगों के साथ हैं या आप लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं, तो आई एम सीइंग कि ये दूरियों को, जुदाइयों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है उसको आपके साथ मिल के ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इनके कुछ प्लान्स होंगे आपके साथ ना, जो ये डिस्कस करेंगे, और फ्यूचर प्रोग्राम्स हो सकते हैं। बट अगर आप लोग मैरिड हैं या फिज़िकली इंटीमेट हो सकते हैं, तो ये आपके साथ बहुत पैशनेटली इंटीमेशंस भी करना चाहेंगे। ऑल टुगेदर इनकी एनर्जी फ्यूचर प्रोग्राम्स के ऊपर है, पार्टनरशिप प्रोग्राम्स के ऊपर है। सो आगे देखते हैं, मगर ये कुछ इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगी अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, या अपने पास्ट को लेकर, अपने एक्सेस को लेकर। तो इट सीम्स लाइक कि ये आपको किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट का इजहार कर सकते हैं, या ये जो है आपके साथ जो गुड टाइम मिस कर चुके हैं उसके बारे में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। बाज़ दफ़ा इंसान के पास पैसा नहीं होता, बाज़ दफ़ा इंसान के पास हेल्थ नहीं होती, बाज़ दफ़ा इंसान के पास जो है कोई और अपॉर्चुनिटी अच्छा नहीं होता ना। समटाइम्स मैंने एक लड़की को उसकी उसकी लव रीडिंग बड़ी अच्छी थी, तो मैंने कहा तुम्हारा तो हस्बैंड भी तुम्हें इतना केयर देता है, प्यार करता है, तो तुम क्यों इतनी सैड हो, अपसेट हो, रो धो रही हो? तो कहने लगी कि मैं, और किसी को मिस भी कर रही हूँ, कहती हूँ मैं एक सूट को मिस कर रही हूँ, वो मैंने देखा था, मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं थे, या पता नहीं उन्होंने मुझे दिए नहीं, उन्होंने कहा कि ये नहीं लेना, तो मैं बहुत अपसेट हूँ। तो समहाउ हर एक की ना डिसअपॉइंटमेंट का, या किसी चीज़ को मिस करना, या किसी रिलेशन को मिस करने का लेवल डिफरेंट है। तो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बहरहाल, या तो आपकी जो दूरी है, आपका जो साथ नहीं बन पा रहा है इनके साथ, उसको मिस कर रहे हैं, आपके एब्सेंट को मिस कर रहे हैं, या फिर ये कि अगर आपके साथ हैं, आपके साथ शेयरिंग कर पा रहे हैं, तो फिर ये कोई और डिसअपॉइंटमेंट है जिसके बारे में इनकी एनर्जी है कि ये मिस कर रहे हैं, ओवरऑल ना अपसेट हैं। सो चलें, मगर आपको लेकर बहुत पैशनेट है, और फ्यूचर बेसिस पे काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। आप बहुत कमिटेड हो, आप अपने तन से, मन से, धन से, जैसे भी आप कर सकते हो अपने रिलेशन को ग्रो अप करने की कोशिश कर रहे हो, वो फ़ायदे देने की कोशिश कर रहे हो। हालाँकि मुझे नहीं लग रहा कि आप बहुत खुशगवार मूड में हो। यू हैव लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट, बट यू होल्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योरसेल्फ टू इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप, योर रिलेशनशिप। आगे देखते हैं, अम, अ, मैंने गालिबन आप लोग की फैमिली एनर्जी नहीं ली है, ठहरे, ये करियर एनर्जी हो गई, ये फाइनेंसेस हो गए, ये हेल्थ, और ये ट्रैवल। यस, आप लोगों की फैमिली एनर्जी लेना मैं भूल गई हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी हैव अ फैमिली एनर्जी ऑफ यू इन अप्रैल मंथ। चलें जी, अब देखते हैं फैमिली एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ, आई गेस ऐसे कार्ड्स थे। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ। सो सीम्स लाइक कि आप लोगों की ना कुछ तेज़ी से प्रोग्राम्स चल रहे थे फैमिली, सॉरी चलेंगे फैमिली में, जैसे कोई ट्रैवल है, जैसे कोई दूरी थी वो ख़त्म हो जाएगी, जैसे कोई प्रोग्राम्स थे, कोई नॉलेज विजडम था, वो एकदम से क्विकली चेंज हो रहा है। आपकी फैमिली में एक क्विक चेंज आ रहा है, ठीक है। ये चेंज ऐसे है कि कुछ
एकदम से काम चलते चलते रुक जाएं, और रुकेंगे इसलिए क्योंकि वो ठीक नहीं है और फैसले बदलने की ज़रूरत होगी, ताकि दोबारा से एक स्टार्ट लिया जा सके, समथिंग लाइक दैट। मगर एक चेंज आपकी फैमिली सिस्टम में आएगा। आगे देखते हैं आपके करियर में। करियर में सीम्स लाइक 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको जॉब मिल जाएगी। मैं ये कहूँगी कि एक से ज़्यादा जगह पे जॉब अप्लाई कीजिएगा, या फिर आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपका पार्टनर कोई ना कोई है जो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित होगा करियर ढूंढने में या सिफारिश लगाने में, सपोर्ट करने में, आपकी नीड्स पूरी करने में। उसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा जॉब्स करते हैं इस महीने में, या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं इस महीने में, तो आई एम सीइंग कि थोड़ा सा जगल करते रहेंगे। फ्लेक्सिबल बिहेवियर रखने की ज़रूरत है कि कभी किसी प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, कभी कहीं पे, कभी कुछ इस तरह से ना। मगर ये कि आपको एडजस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल रहे लगेगा। ओवरऑल मैं ये कहूँगी, या तो आप बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा काम को, मतलब एक से ज़्यादा जॉब्स वगैरह को मेंटेन कर पाओगे, या फिर आप लोगों को दूसरों के साथ मिलजुल के अपने करियर को मेंटेन करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए चांसेस हैं इस महीने में भी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि मिल जाए आपको जॉब। और दूसरा ये है कि जो लोग जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए जॉब के थ्रू, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब के थ्रू आपको लव लाइफ भी मिल सकती है, गुड अलायंस, गुड पार्टनरशिप, गुड फ्रेंडशिप मिल सकती है। इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग या अट्रैक्शन, समथिंग लाइक दैट सीन ऑन है इस मामले में। चलें आगे देखते हैं। हाँ, अगर किसी के साथ नाराज़गी थी, कोलीग के साथ या करियर बेसिस पे किसी के साथ, वो पैचअप फिर से हो सकता है, मतलब दोस्ती हो सकती है, सेटल डाउन ना। और कुछ एग्रीमेंट सेटल हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। दिल लगेगा बहरहाल आपका करियर में। एंड फाइनेंसेस देखते हैं आप लोगों के इन अप्रैल मंथ, ग्रुप नंबर 1। फाइनेंसेस तो आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के ना, मगर सीम्स लाइक कि कुछ टफ सिचुएशंस भी हैं। एक तो ये कि लीगल प्रोसीजर्स ना कोई उठाएं, ये बात का ध्यान रखिएगा। आपको अपने फाइनेंसेस के लिए थोड़ा सा जो है फ़ाइट करनी पड़ रही है, राइट्स अपने लेने के लिए थोड़ा सा फ़ाइट करनी पड़ रही है। ऑल टुगेदर अगर आपने किसी को उधार दे दिया है या देना है इस महीने में, तो फिर मैं ये कहूँगी कि किसी सिफारिश के बगैर, यानी कि कोई ना ऐसे ज़मानत वगैरह रखवा लेना या कोई पेपर वर्किंग करवा लेना, इस तरह से करें। क्योंकि अदर मुझे नहीं पता आप किस तरह से आप फाइनेंसेस को देखेंगे या क्या होगा, मगर फाइनेंसेस भी सीम्स लाइक कि आपको एहतियात करनी है, ठीक है? और इमोशनल नहीं हो सकते आप। और दूसरा ये कि लोग कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी तारीफ़ करके आपसे काम निकलवाने वाले हैं और आपके पैसे को मिसयूज़ करने वाले हैं। इस बारे में एहतियात करनी है। और दूसरा, अपने फाइनेंशियल जो बजट है, मतलब खर्चना और जमा करना या जो अर्निंग आ रही है, उसमें थोड़ा बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी बैलेंस नहीं रखेंगे तो अगला महीना जो है आपके लिए ज़्यादा टफ हो सकता है, या अक्टूबर तक आप फंसे रह सकते हैं। इसलिए आपने फाइनेंशियली सिचुएशन में बहुत अक्लमंदी से चलना है, और अपने फाइनेंसेस को मिसयूज़ होने नहीं देना है, ना ही करना है। आगे देखते हैं। बहरहाल फाइनेंसेस बेसिस पे कुछ कामयाबियाँ भी आपको मिल रही हैं, बट नीड टू बी फेयर इन योर फाइनेंशियल सिचुएशंस। सो आगे देखते हैं जी आपके लिए हेल्थ एनर्जी जो है आपकी, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के कुछ पैसे, जिन लोगों की हेल्थ ख़राब है या जिन लोगों की हेल्थ रेगुलर रूटीन पे मेडिसिन पे है, तो उनके लिए अभी भी इस महीने में थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। मगर अगर आप थोड़ी अपनी एक्टिविटी बैलेंस कर लें, अपना फूड, अपना लाइफस्टाइल, तो कुछ बचत हो सकती है। उसके अलावा ये एनर्जी ये भी बता रही है कि आपको थोड़ा हार्ड वर्क कम करना चाहिए, अपना रेस्ट अच्छे से करें, मेंटल स्टेट बेहतर रखना
रखनी बहुत ज़रूरी है। पाइल वन, आप पाइल वन सबके लिए एक बात कॉमन है, चाहे आपकी लकी यू आर कि इफ़ यू डोंट हैव एनी हेल्थ इशू, मगर अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या नहीं है, या आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है और रेगुलर रूटीन में आपकी मेडिसिन है जो आपको लेनी पड़ी है, कोई भी सिचुएशन हो, मगर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस, एंजाइटी कि आने वाले वक्त में क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, हम क्या करेंगे, हाय ऐसे हाय वैसे, ये जो चीज़ें हैं ना, स्ट्रेस, इस पे काबू पाना है, क्योंकि इस महीने में ओवर थिंकिंग जो है वो होगी और आप बहुत सी बातें, बहुत सी सिचुएशन शायद दूसरों के साथ नहीं कर पा रहे, और ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है, इसकी वजह से एसिडिटी या स्टमक प्रॉब्लम, या फिर वो में पेट में जलन, मैदे में जलन, खाना खाते हुए प्रॉब्लम, मतलब इस तरह से कोई ना कोई इशू हो सकता है, गैस्ट्रिक इशू। तो इसलिए अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, स्पेशली अपना जो ऊपर वाला माला है दिमाग, इसको फजूल फजाल की एक्टिविटीज़ से बचाएं। कॉन्फिडेंस रखें, जो जिसने पैदा किया है ना आपको, ऊपर वाले ने, वो जानता है आपके लिए क्या बेस्ट है। तो उस पर ट्रस्ट रखते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और ओवर थिंकिंग मत करें। आगे देखते हैं जनाब आपकी ट्रैवल एनर्जी इन 10 ऑफ पेंटिकल्स इन द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ट्रैवल एनर्जी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, या आपकी तरफ कोई आ रहा है या आप किसी की तरफ जा रहे हैं, और ओवरऑल इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू ट्रैवल अगर आप कर लेते हैं तो। और उसके अलावा ये है कि घरेलू मामलात में फैमिली के साथ मिलजुल के अगर ट्रैवल होता है, या घरेलू मामलात की वजह से, एग्रीकल्चर्स की वजह से, लैंड्स की वजह से, फैमिली ट्रिप्स की वजह से आप ट्रैवल करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और ये एक नॉर्मल रूटीन ट्रैवल भी हो सकता है, जो कि रूटीन में आप लोग करते आ रहे हैं, वैसे ही ट्रैवल अभी भी हो, ये भी मुमकिन है, मगर ओवरऑल बेनिफिशियल हैं। सो आगे देखते हैं। इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपकी एडवाइस है ये, इसको हम यहाँ रखेंगे। लेट्स सी मोर। पैराडाइज है, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, इंजॉय ईच अदर। सो इस महीने में आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ या अपनी रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी कंपनी को इंजॉय करने वाले हैं। कोई गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, खुशियों को शेयर करना, मस्तियाँ करना, ठीक है। मतलब कि आप लोग एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं। यूनिवर्स इज़ गिविंग यू सच अ चांस। उसके अलावा कुछ लोग पिकनिक कर रहे हैं, कुछ लोग वैसे ही, अगर पार्टनरशिप नहीं है तो वैसे ही घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी है। फ्लर्टी सी लिटिल बिट सैडनेस है इस महीने में, कुछ मामलात में इन अ जनरल सेंस आपको आ रही। एंड कर्टन कॉल है, अक्लेम, फेम, रिकग्निशन एंड सेलिब्रिटी है, अपलॉज्ड है। सो इट सीम्स लाइक आप लोगों को, कुछ लोग तो हो सकता है किसी मूवी में या थिएटर या कोई इस तरह का ड्रामा देखने जा रहे हो, या इस तरह की कोई एक्टिविटी प्ले कर रहे हो, स्टेज रोल प्ले ना। मगर उसके अलावा सीम्स लाइक कि आपको इस महीने में कोई रिकग्निशन मिलेगी, लोग आपको प्रेज़ करेंगे, लोग आपके काम की तारीफ़ करेंगे, लोग आपको मुबारकबाद दे सकते हैं, या लोग आपको अटेंशन देंगे, आप स्पॉटलाइट हो जाएंगे। लोग आपको आपकी आपकी परफॉर्मेंस या आपकी गुड डीड्स की वजह से आपको ना प्रेस करते हुए या आइडलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुड रेपुटेशन बनती हुई दिखाई दे रही है इस मंथ में। और देखते हैं आपके लिए क्या है। डॉग है, सो नंबर 10 है, तो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों, नंबर 18 है, सॉरी, 10 इज़ अनदर नंबर। सो फ्रेंडशिप का मिलना, कोई बहुत अच्छी कंपनी का मिल जाना, कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत सेटिस्फेक्शन देने की, खुशियाँ देने की कोशिश, आपके साथ रिलायबल है, लॉयल है, आपको गुड एडवाइस देगा, या आपको सपोर्ट की ज़रूरत है सपोर्ट देगा, आपके साथ वफ़ादारी निभाएगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। तो सीम्स लाइक कि इस महीने में कोई एक फ्रेंड या कोई पार्टनर या कोई फैमिली मेम्बर कोई तो है जो आपके साइड बाय साइड है, मतलब आप तन्हा नहीं हैं। अच्छी बात है। आगे देखते हैं। पैशन, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। सो इस महीने पैशंस तो आपके पर्सन में एक्चुअली हैं भी, आपकी लव लाइफ में भी थोड़ी सी टेंजिबल शेयरिंग नज़र आ रही है। तो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों की रिलेशन में, आपकी लव स्टोरी में पैशन, अट्रैक्शन, लव का होना नज़र आता है। सो देयर इज़ अ फ्लेम ऑफ लव
Okay. I am the angel of abundance. You will receive the money that you need, and God is in charge of how that will happen. Have faith. So, जनाब इस महीने में आपको पैसे मिल रहे हैं या आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, कोई एक्सपेंसिव चीज़ मिल रही है, और ये किस तरह से मिले, कब आए, कहाँ से आए, कैसे आए, भाई आम खाओ गुठलियाँ ना गिनो। ये ऊपर वाला है ना, उसका काम है आपको देना। सो आई मस्ट से कि थोड़ी सी चैरिटी कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी चैरिटी, दूसरों के साथ अच्छा सलूक, एनिमल्स, बर्ड्स, पेट्स और प्लांट्स को पानी देना, खाना देना। और खाना ट्रीज़ को तो नहीं दे सकते, फर्टिलाइज किया जा सकता है। और अपनी तरफ से कुछ अच्छा कीजिए ना, नेचर के साथ, ह्यूमंस के साथ, नीडीज़ के साथ। तो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पर तो यूनिवर्स इज़ द इन चार्ज टू गिव यू सम सप्लाई। सो आगे देखते हैं जनाब। प्लूटो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक आपकी फैमिली में भी होती हुई दिखाई दे रही है ना। इट्स लाइक सोशल लाइफ, फ्रेंडशिप, या फिर आपकी मतलब कुछ ना कुछ चेंज आएगा आपकी लाइफ में। इट सीम्स लाइक दैट। एंड देन हियर इज़ द विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो इट्स लाइक अ वन साइकिल इज एंडिंग एंड वन साइकिल इज स्टार्टिंग। तो अगेन वही ट्रांसफॉर्मेशन है और क्लाइमेक्स आ रहा है, मगर ये एक लिब्रा, फुल मून इन लिब्रा है। सो कैन बी पॉसिबल ये रिलेशनशिप्स में आए, एक बॉन्डिंग में आए, या कोई इम्पोर्टेंट चेंज आए, या किसी सिचुएशन का एक क्लाइमैक्स अप्रोच हो रहा है, नतीजे अनाउंस होंगे। चलें आगे आपके लिए एडवाइस देखते हैं। लव लाइफ एडवाइस है, अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी। सो आपको, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप प्रपोज़ल दे दें, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके इनपुट करें, तन से, मन से, धन से, टाइम से, इमोशन से, जैसे भी आप इनपुट कर सकते हैं करें। थोड़ी थोड़ी एफर्ट करें। प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच में लेके जाना चाहते हैं, तो इट्स गोइंग ऑन, इट विल गोइंग ऑन। एंड टेक अ लीडरशिप। सो ये ना जी आपकी इन अ जनरल आई है। सो इट्स लाइक कि इस महीने में आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं, और इट्स लाइक कि कुछ आपकी फैमिली हो या आपकी जनरल लाइफ हो, आपकी इर्द गिर्द की सोशल लाइफ है, करियर लाइफ है, मतलब आपको कुछ लोगों के ऊपर बरतरी है, मतलब बेहतरी, बेहतरी के साथ आप कुछ डिसीजंस ले सकते हो, लीड कर सकते हो, फैसले लेने आप ज़्यादा अच्छे तरीके से, इस तरह की कोई डिसीजन पावर आपके पास है, या फिर आप जो है लीड कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। सो इट्स लाइक बी डियरिंग, बी स्ट्रॉन्ग, बी एनर्जेटिक टू टेक योर ओन डिसीजंस। किसी के ऊपर रिलाई ना करें, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त से रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। ए से एम जो अल्फ़ाबेट्स हैं जिन्होंने सेलेक्ट किए, या नंबर 2 चॉइस, या ये हार्ट जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया है। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन हिट कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और इस रीडिंग को देखने के कुछ अर्से बाद जब अप्रैल में रेजोनेशन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और या फीडबैक दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप वीकली, मंथली, ईयरली, लव लाइफ बेसिस पे, जनरली करियर बेसिस पे जानना चाहते हैं, अपने स्टार साइन बेसिस पे, तो आपने मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन करना है। रेड रोज़ टैरो एस्ट्रोलॉजी के नाम से है। चाहे तो यूट्यूब सर्च कर लें, चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग।
जनरल एनर्जी देखते हैं आप लोगों की 7 ऑफ सोर्ड्स एंड देन हियर इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो इट सीम्स लाइक कि आप थोड़ा सा स्निकी बिहेवियर्स पर हैं। कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताए देती हूँ। एक तो ये कि आप कुछ स्नीकी बिहेवियर्स हैं, कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ों में कुछ मामलात में ऐसा है कि आप जो है ट्रिक्स के साथ चलते हैं, डिप्लोमेसी इख्तियार करते हैं, झूठ बोलना या बातें छुपाना, इस तरह से ना कुछ कन्वर्सेशन को छुपा लेना, गोल कर लेना। एंड आप बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ हैं, आपके कुछ फोकस हैं, आप एक फ्रीडम स्पिरिट हैं इस मंथ में, और थोड़े से क्रिएटिव हैं इन अ जनरल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को पैशनेट और एक्साइटेड रखना, अपने ऊपर किसी का भी प्रेशर या लीडरशिप एक्सेप्ट ना करना, ये चीज़ आप में रहेगी इस मंथ में। आप पार्टीज़ भी इंजॉय कर रहे हैं, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और काफ़ी हद तक रिकग्नाइज भी होंगे आप उन लोगों में, और एक बोल्ड करेक्टर है आपका उभर रहा। तो इट्स लाइक कि बोल्ड करेक्टर इन अ सेंस कि आप जो हैं गो गेट हैं, गो एंड गेट, जो भी चाहिए उसको हासिल करने के लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं, और उन्हीं उसी चीज़ों को हासिल करने के लिए शायद आपको या अपने मामलात को लोगों से, या कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ वफादार नहीं हैं उनसे छुपाते हुए आप थोड़ा सा एनर्जी लेवल हाई रखकर कॉन्फिडेंटली अपने मामलात डील करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी ऐसे भी है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें जो कि काफ़ी सुपीरियर है, गुड इन अ सेंस करेक्टर, या फिर गुड लुकिंग, थोड़ा सा प्राउडिश एटीट्यूड भी है उसमें। सीम्स लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक बाय मेनी पीपल। और ये इंसान जो है ये आपकी जासूसियाँ कर रहा है या आपसे छुपा रहा है कुछ, मगर आपको भी पता है इसके बारे में, और आप ऐसे इंसान के साथ थोड़ा सा ट्रिकी होकर डील करेंगे, ये चीज़ भी है। सो बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस महीने में इन अप्रैल मंथ कोई तो है जहां आप भी बहुत कुछ चालाकियों से, होशियारियों से करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर यहाँ पर कोई है जो आपके साथ दगाबाजी, चालाकी, होशियारी लगाने की कोशिश कर रहा है। और स्पेसिफ़िकली यहाँ पे फीमेल करेक्टर है, मगर डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज़ पे। बाज़ दफ़ा ऐसे भी कोई मेल होते हैं जो खुद थोड़े से फेमिनिन होते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बहरहाल आपको अपने फोकस हासिल करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहना पड़ेगा, जासूसियाँ करनी पड़ेंगी, कम्युनिकेशन को गोल गोल करना, मतलब ट्रिकी कम्युनिकेशन, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, झूठ बोलना, दो नंबरी, बातें छुपा लेना, समथिंग लाइक दैट ना। सो चलें आगे देखते हैं आपकी लव लाइफ। देयर इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड देयर इज़ द 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो लव लाइफ तो आपकी ऑन है, इस महीने में आपकी लव लाइफ ऑन है, गुड फाउंडेशंस बिल्ट हो रहे हैं आपकी लव लाइफ में। छोटी छोटी बातें आप एक दूसरे के साथ करेंगे, या अपनी लव लाइफ में ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। कुछ लोग करियर प्लेस वर्क पे लव लाइफ में इन्वॉल्व होंगे, और छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्व हैं। लव लाइफ की छोटी छोटी बातें काउंट हो रही हैं, हाउ टू इम्प्रूव इट ना, इस तरह की एनर्जी है। पैशन भी है, मुझे लग रहा है आप किसी ट्विन से डील कर रहे हैं, या सोलमेट है डील कर रहे हैं, और आप इस कनेक्शन को कोई नाम देना चाह रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक अ रिलेशन, जिसमें बहुत प्यारा रिलेशन बन सकता है। इट्स लाइक जिसमें लव लाइफ में लोग जो हैं देखिए, लव में सिर्फ लोग रोमांस के बारे में ही ज़्यादातर सोचते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करते हैं। तो जो रिलेशन मैरिज वाला होता है ना, उसमें क्या होता है कि अगर ये मैरिज एनर्जी में हो या रिलेशनशिप एनर्जी में हो, तो इट्स मीन दिस इज़ वर्किंग इन अ वेरी गुड वे। लाइक कि फिर वो जाके पता लगता है, मोहब्बत वहीं पीछे रह जाती है। जब वेडिंग नाइट गुजर गई ना, फिर मोहब्बत पीछे रह जाती है, फिर आटे दाल का भाव आता है, ताल्लुकात आते हैं, शेयरिंग आती है। ठीक है ना, आप लोग फिर बेडरूम भी शेयर कर रहे हैं, वॉशरूम शेयर कर रहे हैं, फिर फैमिली शेयर कर रहे हैं, बर्तन शेयर कर रहे हैं, फिर खाना पीना शेयर कर रहे हैं, बजट शेयर कर रहे हैं, फिर बहुत सी छोटी 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 चीज़ें होती हैं। फिर डेली बेसिस पे हार्ड वर्क है, डेली बेसिस पे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं।
तो वो उसमें अगर इम्प्रूवमेंट हो रही हो, घुल मिल के इम्प्रूवमेंट की टेंडेंसी हो, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो ये चीज़ असल में आपकी लव लाइफ में नज़र आ रही है। ठीक है। मुमकिन है आप लोग बिजी हों, मुमकिन है आप बिजी हों, मगर ये बिजी शेड्यूल में बार बार लव लाइफ का इंटरेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप अपनी लव लाइफ के लिए गुड फाउंडेशंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग बन रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप लोगों में से डेटिंग करेंगे या मंगनी शादी भी कर सकते हैं। वो है ना एक सॉन्ग, इस प्यार को क्या नाम दूं, तो यहाँ पे नाम देने की कोशिश की जाएगी इस मंथ में। और जो लोग लव लाइफ अभी तक नहीं बनाए हैं, उनके लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी सोशल प्लेस पे जाते हैं या किसी जगह काम कर रहे हैं, तो इन दोनों जगहों से आपको कोई ना कोई लव स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। सो आपकी कोशिश रहेगी कि मज़ीद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझो। दिस इज़ द वर्गो, वर्गो इन सन। सो इस एनर्जी के साथ सीम्स कि आप छोटी छोटी बातों को मज़ीद अच्छे से समझना आए, या नो 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 नो, वर्गो इन मरकरी है, मतलब ज़्यादा अच्छे से समझना, ज़्यादा हार्ड वर्क करना, ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच डालना, हर लिहाज से जैसे भी हो सकती है, चाहे पैसे से करें, चाहे फिज़िकल एक्टिविटी से करें, चाहे इमोशन से करें, चाहे टाइम दे के करें, चाहे मिलजुल के करें, किसी भी अंदाज में सेक्सुअली करें, मगर इट्स लाइक देयर इज़ वर्किंग इट ऑल अबाउट योर इन योर लव लाइफ ना। सो और मंगनी शादी होने के चांसेस हैं यहाँ पे, खास तौर पे मंगनी होने के चांसेस भी हैं, बिकॉज देयर इज़ द न्यू फाउंडेशन, या फिर आप लोगों की हैप्पीली अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और पीस मेकर का रोल प्ले करेंगे। जिनकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस थी या जिनकी लव लाइफ में नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, उनके लिए कुछ बेहतर हो सकता है, या फिर कहीं और से कुछ नया निकल के आ सकता है लव लाइफ बेसिस पे ना, समथिंग लाइक दैट। सो आगे देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओ लाला, द जजमेंट, स्पाइसी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई। सो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप यानी कि मैरिज है, मंगनी है, शादी हो गई है, या रिलेशनशिप है, या जो भी सिचुएशन आप लोगों की आपस में है अपने पर्सन के साथ, सो सीम्स लाइक कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर आप लोगों की ऐसी कनेक्शन है जिसमें आप लोग सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, या फिर ऑन एंड ऑफ मिलते हैं, या खट्टी मीठी बातें, हॉट एंड सिजलिंग बातें करते हैं, या एक्टिविटीज़ में आता है, ये चीज़ ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। मगर एक एक कार्मिक फेज, एक लॉन्ग हिस्ट्री आपकी रिलेशनशिप की है जो बदलने जा रही है। रिलेशनशिप की एक कार्मिक हिस्ट्री वुड बी चेंज। इट्स लाइक देयर इज़ अ रियलाइजेशन कि आप लोगों ने अपनी रिलेशन को नेक्स्ट कैसे लेके जाना है। अब आप नेक्स्ट आगे क्या करोगे? होते ना, आंखें खुल जाती हैं, होश आ जाता है, अक्ल आ जाती है, एकदम से समझ आ जाती है, सच सामने आ जाता है, अपनी गलतियां पता लग जाती हैं, एरर ऑफ जजमेंट दूसरों की पता लग जाती हैं। और एक वक्त आता है जब फैसले बदलने की ज़रूरत पड़ती है, कि जैसे हमने पहले फैसले किए थे वैसे नहीं हो सकते, अब चेंज करना पड़ेगा। तो देयर इज़ सम चेंज इज़ कमिंग ना, स्पिरिचुअल एनर्जी है। सो इट्स लाइक अ न्यू जर्नी, या फिर एक नया रिलेशनशिप पर्पस स्टार्ट होगा। आप लोगों का रिलेशनशिप पर्पस स्टार्ट होगा। पहले एक शायद इसी महीने में मैं कहूँगी, मिलना जुलना, ऑन एंड ऑफ रिलेशन में आना, बैक एंड फोर्थ रहना, और आपके रिलेशन में ट्रैवलिंग होना, या आपके रिलेशन बेसिस पे फ्लर्ट एंड फन होना, आपके बेसिस रिलेशन बेसिस पे आपका किसी की तरफ जाना या किसी का आपकी तरफ आना, आपकी फैमिली में आना, आपके रिलेशन में इन्वॉल्व होना, या आपके पर्सन का ही होना, इस तरह की कोई एक्टिविटी हो सकती है। बट ऑल टुगेदर अच्छा, फुल पम्प एंड शो, फुल गुड ड्रेसिंग है, थोड़ा सा रिस्की भी है, थोड़ा सा एडवेंचरस भी है, फ्री स्पिरिट है, लक आपके साथ है, रिस्क लेने को तैयार हो, इंजॉयमेंट हो रही है। सो इट्स ऑल टुगेदर देयर इज़ अ गुड एनर्जी एट ऑल। मगर एक थोड़ा सा ग्लूमीनेस यहाँ पे इस फेस में नज़र आ रहा है। आई मस्ट से कि आपको अपने रिलेशनशिप में, अगर आप लव ट्रायंगल सिचुएशन में हैं, तो थोड़ा अवेयर रहिएगा, क्योंकि कोई एक पर्सन चीट करेगा या फुली तौर पे आपके साथ अवेयर नहीं है, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप एक पर्सन के साथ फुली ओपन नहीं है।
एक पर्सन फुली आपके साथ अवेयर नहीं, सॉरी, फुली आपके साथ ओपन नहीं है, या फिर आप फुली उसके साथ ओपन नहीं है, मगर ये ओपननेस हो जाएगी। झूठ फरेब, बातें छुपाना, या फिर वैसे ही शरारत में या शर्म शर्म में बातें छुपाना, या कुछ चीज़ों को, वो चीज़ें अब खुल जाएंगी इसी महीने में। कुछ ना कुछ रियलिटी चेक हो जाएगा और उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल डायरेक्शन बनेगी। मेरा बड़ा दिल कर रहा है इससे नेक्स्ट एनर्जी लेने का। 1 मिनट लेके देखते हैं कि इससे आगे आपके रिलेशन में क्या चलेगा, क्योंकि इसके आगे एक नया स्टैंड होता है, नया डिसीजन होता है, नए पाथ्स होते हैं। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2, रिलेशनशिप इन अप्रैल मंथ, नेक्स्ट। Nine of Wands and then Five of Swords. It's like कि आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर, सो बहुत एहतियात करके चलना है। रिस्क मत लीजिएगा अपनी पर्सनल सेल्फ में, अपने रिलेशनशिप में भी। और लाइक के कुछ फॉल प्लेइंग है ज़रूर, आपको एहतियात करनी। कन्वर्जेशन भी कुछ इस टाइप की है। तो रिलेशनशिप बेसिस पे आपके लिए एडवाइस ले लेती हूँ। इन अप्रैल मंथ आपको कैसे चलना चाहिए, आपको क्या करना है, क्योंकि रिलेशनशिप में कुछ फॉल प्लेइंग है ना। आई डोंट नो क्या आप कर रहे हो, क्या आपके साथ की जा रही है। कन्वर्सेशन में भी ऐसा है, थोड़ी बहुत बहस, बैक एंड फोर्थ, बहरहाल कम्युनिकेशन है। लेट्स सी, एडवाइस फॉर रिगार्डिंग टू रिलेशनशिप फॉर पाइल 2। क्वीन ऑफ सोर्ड है, देयर इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो इट्स लाइक वही बात, एक चेंज, बिग चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिग शिफ्ट है जिसके साथ लाइफ में बहुत बड़े रहेंगे आपके। बहुत अटेंटिवली, अलर्ट होकर, एक्टिवली, समझदारी से आपको चलना है। जो लोग आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ना चाहते हैं उनके साथ कट ऑफ करें, या उनको बहुत टू द पॉइंट उनके साथ बात करें। रिस्क नहीं लेना। और अगर आपका रिलेशन आपके पर्सन की वजह से ही ख़राब हो रहा है तो उनके साथ भी रियलिटी चेक पे रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब अक्ल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होगा। दिस इज़ लाइक लॉजिकल एनर्जी ना, डिसाइसिव एंड लॉजिकल। चलें जी, आगे देखते हैं आप लोगों के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी आपके लिए अप्रैल मंथ में क्या रहेगी। देयर इज़ द 4 ऑफ कप्स एंड द टॉवर। सो आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जी, इट्स लाइक देयर इज़ द रिजेक्शन पीरियड एंड देयर इज़ द डैमेजेस, देयर इज़ द शेकिंग पीरियड, देयर इज़ द रियलिटी चेक। मुझे लगता है अगर आप लोग मैरिड हैं अपने पर्सन के साथ, तो आपको अपने पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लेमिंग एनर्जी भी आई हुई है आपके रिलेशन में। तो अगर आपका किसी के साथ रिलेशन चल रहा है तो उसमें भी आपको अनहैप्पी मोमेंट्स आपके पर्सन से मिलेंगे, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ रहें, आपसे दूर रहें, किसी के साथ हैं, किसी आपके साथ हैं, कहीं पर भी हैं, ये ज़्यादा खुश नहीं हैं। बट एक और चीज़ है कि आपके पर्सन अगर आपके साथ मैरिड नहीं है, रिलेशन में नहीं है, कनेक्शन में नहीं है, तो इट्स लाइक कि इनकी जो मूडीनेस था वो ख़त्म हो जाएगा। इनके ऊपर एक शॉक आने वाला है, मतलब एक रियलाइजेशन, एक कह सकते हैं एक हकीकत खुलना। और जो इनकी दो बोरिंग एंड डल फेज़ थे कि इनको कोई पसंद नहीं करता या इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, ये चीज़ इनकी लाइफ में से निकल जाएगी। देयर इज़ अ स्पार्क, देयर इज़ अ पैशन, देयर इज़ एक्टिविटी, देयर इज़ अ न्यू जर्नी। उनकी तरफ से फिर ऐसी एनर्जी हो सकती है। बट ऑल टुगेदर मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन की एनर्जी में मार्स बहुत ज़्यादा लीड कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा बोल्ड बोलेंगे, जब भी बोलेंगे बोल्ड बोलेंगे। अगर खुश हैं तो बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे और आपको इनका पैशन बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर ये गुस्से में है तो फिर बहुत गुस्से में बोलेंगे, फिर गुस्से में तोड़ फोड़ करना या कुछ ऐसी बातें बोल देना जो हज़म ना हो रही हों आप लोगों को, ऐसा भी हो सकता है। बट बी अवेयर, और सब्र से चलना है। वैसे अक्ल और सब्र से आपको चलना है। चलें जी, आगे देखते हैं। बहरहाल आपको ना, मुझे लगता है ऐसी एनर्जी तब आती है, एडवाइस में जो आपके लिए आई है रिलेशनशिप बेसिस पे, ये तब आती है जब हमारे इर्द गिर्द ना ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, किसी की वजह से, लोगों की वजह से, ससुराल की वजह से, फैमिली की वजह से, या हमारे पर्सन की वजह से। समहाउ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, हम वोंट इट होते हैं, हम
कदम भी फूंक फूंक के रखते हैं, कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीते हैं, वो हाल। तो आपको इसी तरह से एहतियात 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 करके अक्लमंदी से चलना है, और इजीली किसी को अपनी लाइफ में आने ना दें, और जो है उसको इजीली जाने भी ना दें। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे। मतलब हर एक को उनका चेहरा दिखाना ज़रूरी है, रियलिटी बताना ज़रूरी है। आगे देखेंगे जनाब, फैमिली एनर्जी मुझे लेना भूल गया था आपकी। तो लेट्स सी योर फैमिली एनर्जी इन अप्रैल मंथ, फाइल 2। लेट्स सी फैमिली एनर्जी। ओए होए होए होए, फैमिली एनर्जी इज़ वेरी कंस्ट्रक्टिव। फैमिली में कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है, फैमिली में किसी किस्म की कामयाबी आ रही है, टीम वर्क हो रहा है, मिलजुल के काम हो रहे हैं, और शेयरिंग अच्छी हो रही है, फाइनेंशियल शेयरिंग भी हो रही है। अगर फैमिली में रहते हुए कोई कार ख़रीदनी है, कोई ड्राइव, कोई कोई व्हीकल या कोई घर या कोई और चीज़ ख़रीदनी है, वो ख़रीद सकते हैं। फैमिली बेसिस पे आपको काफ़ी कामयाबियाँ मिलने वाली हैं, फैमिली आपको प्रेज़ करेगी। मगर आप जो हैं अपनी एनर्जी लेवल के हिसाब से ही अपनी फैमिली में जो है इनपुट करेंगे। इट्स लाइक कि कोई आपको दबाएगा तो फिर आप तो उसको वो तो मुँह की खाएगा आपसे ना, इस तरह की भी एनर्जी है। मतलब आप अपने मामलात को बहुत समझदारी से हल कर रहे हैं, यू आर अ लीडर। सो इमोशनल और डोमेस्टिक इश्यूज़ आप बहुत समझदारी से हल करेंगे। आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं कर सकते हैं। देयर इज़ अ मूविंग ऑन एनर्जी, तो होपफुली कि आपकी फैमिली लाइफ में कुछ चेंज आएगा, या एक मूव ऑन वाली एक्टिविटी आ रही है, किसी किस्म की एक्टिविटी ज़रूर होगी। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन वैसे आपकी फैमिली में आने वाला है। कोई विजिटर भी आ सकता है, सीम्स लाइक पैसे तो आ रहे हैं, या मिलजुल के पैसे कलेक्ट करके आप लोग फैमिली वाले मिल के कोई कोई काम करेंगे, और कुछ लोगों की सुलह भी चांसेस मौजूद हैं। सो आगे देखते हैं जनाब। करियर, करियर, देयर इज़ द मून एंड देयर इज़ द हर्मिट। देखिए जी, आपके करियर में ना कोई गड़बड़ है, और आपको अच्छे से एहसास है कि गड़बड़ है। इस महीने में आपको पता होगा, जैसे नज़र लगी होती है, जादू टोना हुआ होता है, कोई चोरी चकारी कर रहा होता है, कोई डिसेप्शन दे रहा होता है, कोई फाउल प्लेइंग कर रहा होता है, कोई और गड़बड़ होती है, जैसे हमारे कोलीग्स गलत बातें कर रहे होते हैं हमारे खिलाफ, कोई कॉन्स्पायरेसी हो रही होती है, हमें पता होता है, हमारे गट फीलिंग्स कह रही होती हैं देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो आपकी इंट्यूशन ये बात करेंगी। तो आपकी एनर्जी बता रही है कि आप थोड़ा सा सॉलिट्यूड में आ रहे हैं। आप मतलब अपने काम पे काम से काम रखेंगे। अगर आप बहुत से लोगों के बीच में काम करते हैं, टीम वर्क लाइक, या जैसे कुलीग्स वगैरह होते हैं, आप बहुत महदूद हो जाएंगे। आप उनके साथ ज़्यादा शेयरिंग नहीं करें, बस काम से काम रखने वाली बात है, और सेल्फ फीलिंग होगी। आई विश कि आपकी हेल्थ बेहतर रहे। मगर यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सनली कोई इशू चल रहा है, जिसकी वजह से आपको रिकवरी करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपको अपनी पर्सनल्स को छुपा के रखने की ज़रूरत है। आपको हीलिंग्स करनी पड़ेंगी, आपको प्रेयर्स करनी पड़ेंगी, समथिंग इज़ देयर ना। सो शुड बी अवेकन गाइस। और जो लोग जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, मैं समझती हूँ जॉब मिलेगी, मगर थोड़ा डिले ज़रूर है आप लोगों की रीडिंग में। जिन लोगों की जॉब स्विच करने का वक्त है, जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, आई एम नॉट सीइंग इट्स अ गुड चांस। हाँ, ये कि अगर आप अपना बिज़नेस बनाने के लिए जॉब स्विच करें फिर ठीक है। अगर आप किसी जगह से बहुत अपसेट हैं और वहाँ से निकल के नई जॉब पे जाना चाहते हैं, वो ठीक है। अगर ऐसा नहीं भी करेंगे तो कल को आपको धक्का दे के निकाल दिया जाए, या आपको आप खुद ही मिसफिट फील करें, तो अभी अगर आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले आप निकल सकते हैं। जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एम्पैथ्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टीचर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, इनके लिए बहरहाल बहुत अच्छा करियर ग्रो करेगा। आगे देखते हैं जनाब, आप लोगों की फाइनेंशियल एनर्जी इन द मंथ ऑफ ओए होए 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 अप्रैल। सो जनाब, आपकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, आपका फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट आएगी, और इट सीम्स लाइक कि आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। कुछ ख्वाहिशात आपकी फाइनेंशियली पूरी हो रही हैं, कुछ विक्ट्रीज़ मिल रही हैं, कुछ बेहतरी आपकी फाइनेंशियल बेस में आएगी, और एक नया स्टार्ट है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्लैरिटीज़ आएंगी, नए डोर्स ओपन होंगे, या फिर जिन जिन भी सिचुएशंस के ज़रिए से जिस भी तरीके से आपको पैसे आ रहे हैं, उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है, जैसे बढ़ जाना,
सैलरी बढ़ जाना, पॉकेट मनी बढ़ जाना, या कोई एक्सपेंसिव चीज़ का मिल जाना, किसी किस्म की खुशी बार है यहाँ पे पाइसेस एंड जुपिटर है, तो इमोशनली यू विल बी हैप्पी। और थोड़ा सा पैसा अपने ऊपर भी लगा रहे हो, अपनी पर्सनल सेल्फ पे लगा रहे हो, अपनी पर्सनल ख्वाहिशात को पूरा करने पे भी लगा रहे हो, ये भी दिखाई दे रहा है। सो बहरहाल इस महीने में आपकी कोई पार्टी ज़रूर है, ये बात जहन में रखिएगा। आगे देखते हैं हेल्थ। हेल्थ इन अप्रैल मंथ, हेल्थ इज़ लाइक कि देखिए आपको ना थोड़ा सख्ती सी है, मीन्स टू से कि डिसिप्लिन कायम रखें। और डॉक्टर, अगर आपको हेल्थ इशू है तो आपको कोई डॉक्टर शॉक्टर के डिस्कशंस में आना चाहिए, उनसे कुछ मतलब डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शंस लेना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है कि आप हेल्थ से ज़्यादा अपने कामों पे तवज्जो दे रहे हैं, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ पे तवज्जो दे रहे हैं, इस वजह से भी हेल्थ में थोड़ी सी ये हार्डशिप है। आई मस्ट से कि थोड़ा सा एहतियात करें, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सेंसिटिव हों तो बेहतर रहेगा। इट्स लाइक देयर इज़ अ वेरी रफ एंड टफ एनर्जी इन द वे ऑफ योर हेल्थ, हाँ, तो थोड़ा सा ख्याल कर लें अपनी हेल्थ का। आगे देखते हैं ट्रैवल एनर्जी, द स्ट्रेंथ एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और ट्रैवल इज़ गुड फॉर यू एट ऑल, अगर करना चाहें, या ट्रैवल बेसिस पे प्लान है इस महीने में आप बना रहे कि अभी ट्रैवल का प्लान बनाएंगे, आगे चल के ट्रैवल करेंगे, वो चीज़ भी यहाँ पे मौजूद है। बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ट्रैवल की, और ये आपके लिए बड़े आपकी फेवर में भी है। अच्छा, आगे देखते हैं जनाब, गर्ल टॉक है, टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन। सो आपको इस महीने में जो है एक फ्रेंडशिप अलायंस मिल रही है, गुड फ्रेंडशिप मिल रही है, गुड अलायंस मिल रही है। आप अपनी लव लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर पाएंगे। और अगर आप सिंगल हैं तब कह सकते हैं एक नई लव स्टोरी का बनना, एक फ्रेश स्टार्ट होना। या अगर आप रिलेशन में भी हैं तब भी आप थोड़ा सा फ्रीडम को एंजॉय करना, अपनी पर्सनल सेल्फ को एंजॉय करना। मैं कोई ये ज़रूर कहूँगी कि पार्टी, कोई फंक्शन, कोई पार्टी मिलती है, मतलब कोई आपको इनविटेशन मिलता है, आप ख़ुद कोई ऐसी पार्टी थ्रो करते हो तो करना ज़रूर, इसको ज्वाइन करो। खुद करनी है तब भी, या दूसरे करते हैं, इनवाइट करते हैं आपको, तब भी ज़रूर जाएं। कोई साथ जाता है नहीं जाता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अपने लिए खुशियाँ ढूंढने के रास्ते आपने खुद निकालने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर इज़ द पीस, पीस इज़ कमिंग स्पेशली इन अ लव रिलेशन, लव लाइफ में मैं कहूँगी। एंड देयर इज़ द लियो, शील्ड है, डिफेंस, प्रोटेक्ट, सपोर्ट। मुझे लग रहा है आपको ना अपनी लाइफ में कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। ओवरऑल ही आपकी एनर्जी बता रही है कि एहतियात करो, गार्ड करो, ख़ुद को प्रोटेक्ट करो, या कोई सपोर्टिव पर्सन है, सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं, उनको यूज़ करो, ठीक है। मतलब कि अपने लिए स्टैंड अप तो होना ही है, मगर इस तरह से कि डरे नहीं, कॉन्फिडेंस हो और रेजिस्ट करो। बाज़ दफ़ा हमें ज़िद करनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा हमें बहस करनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा हमें लड़ना पड़ता है, बाज़ दफ़ा हमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं। मतलब हर 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 एक की अपनी अपनी सिचुएशन है, आपको अपने हिसाब से अपने लिए, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करनी है। इट्स मीन देयर इज़ समबडी, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो आपके अगेंस्ट हैं। थ्रू इस रीडिंग में मैंने कहीं कहीं ये बार बार देखा है कि कुछ ऐसी एनर्जीज चल रही हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, और आपको इनको जो है फ़ाइट करना होगा, एहतियात से चलना है आपने, ठीक है। लव लाइफ में तो ये एनर्जी आपकी आई है ख़ास तौर पे। द क्रॉस है, नंबर 36 है। इट्स लाइक ये भी एक कार्मिक एनर्जी होती है, और इसमें भी कुछ क्रॉस इज़ लाइक के, मैं ये कहूँगी कि कुछ सख्ती है अभी भी, तो आप थोड़ा सा रिलीजियस फैक्टर्स की तरफ आएँ, स्पिरिचुअल वर्किंग करें, और समटाइम्स हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, ठीक है, इस बात का ख्याल कीजिएगा। और देखते हैं न्यूचर योर रिलेशनशिप लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लोरिश। आपको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को फ्लोरिश करना है, उसको ग्रो करना है, चाहे फ्लावर्स भी देके कर ले, चाहे कुछ और तरीक़ों से कर ले। फ्लावर आए तो मैंने बात कर दी, मतलब कि आपको इसको
ग्रो करना है, इसको थोड़ा सा रिलेशनशिप में देखिए किस चीज़ की ज़रूरत है, या अपनी लव लाइफ में देखिए किस चीज़ की ज़रूरत है। वैसे आप लव लाइफ में ये चीज़ देखें कि किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको हाउ टू इम्प्रूव, किस तरह से मज़ीद 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 बेहतर किया जाए, एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग और यू शुड डू। आगे देखते हैं। You have an important life purpose involving communication and the art. Please don't allow insecurity to hold you back. I will help you. ये है आपके लिए ना आर्च एंजल जिब्राइल। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके लिए। तो इट सीम्स लाइक ये डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करना चाहिए अपने मामलात के बारे में, या किसी 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 तरह कुछ क्रिएट करके, जैसे नेचर करके कुछ कुछ आपको अपनी लाइफ के जो भी पर्पस हैं उनके ऊपर उनको फॉलो करना है, मगर हिम्मत भी करनी है और एहतियात भी करनी है। हिम्मत खुद से करनी है आपने, मतलब कोशिश करते रहो, और एहतियात जो इन्वेडर्स हैं या आउटसाइडर्स हैं या जो भी ब्लॉकेजेस हैं, राइवल्स हैं, जैसी भी आपकी सिचुएशन है उस तरह से यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी। ठीक है, इस मामले में इनसिक्योर नहीं होना है, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। आगे देखते हैं जी। सोलर एक्लिप है, सो चेंज आ रहा है, कुछ अपहेवल है, और मुझे ये जो है ना रेवोल्यूशन आपकी लव इंटरेस्ट के अंदर भी दिखाई दे रहा है ख़ास तौर पे, और आई गेस आपकी रिलेशनशिप में भी आएगा। सो आगे है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मूव कर रही होती हैं, कभी ग्रो करती हैं, कभी कम हो जाती हैं, मूविंग ऑन। तो इट्स लाइक कि देयर शुड बी मूविंग ऑन, एंड स्पेशली इन योर लव लाइफ, in your family life, in your financial life, luckily there is growth। अच्छा, ओवरऑल सारी एनर्जी के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें फिर क्लियर कर दूं। आपके लिए लव लाइफ में है चॉइस, आपके सामने डिसीजन मेकिंग की एनर्जी आ गई है। देखिए आपकी बहुत सी विशेज़ हो सकती हैं लव लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, या बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात पली हुई हैं आपकी, समटाइम्स वन नाइट स्टैंड भी है कुछ लोगों का, या बहक रहे हैं वैसे ही जज्बाती तौर पे। आई मस्ट से कि गुड चॉइसेस, गुड डिसीजंस लेने चाहिए, और अपने ख्वाबों पे बहुत कंसिडर कीजिएगा, यहाँ से कुछ खास सिग्नल्स आपको ज़रूर मिलेंगे। दिस इज़ द वीनस, स्कॉर्पियन वीनस। स्कॉर्पियो एनर्जी इज़ वेरी पैशनेट, रोमांटिक। सो ये जो है इन वीनस है, तो इट्स मीन कि जब स्कॉर्पियो लव में आते हैं तो वो हर हद को पार करना पसंद करते हैं, और इतना पोसेस्ड कर लेते हैं, इतना पोसेस्ड कर लेते हैं। तो ये एनर्जी आपको कह रही है कि अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको एक तो फ्रीडम रखना है, दूसरा ये कि अपनी विशेज़, अपनी ख्वाहिशात पे एक तो बेलगाम हो रही हैं उनको कंट्रोल करें, और देखें अगर आपके सामने चॉइसेस हैं या लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आपकी लव लाइफ में, हु इज़ द बेस्ट फॉर यू एंड यू हैव टू चूज़। ठीक है, आगे है आपकी जनरल एनर्जी सेंसिटिविटी। सो दिस एनर्जी इज़ टॉकिंग अबाउट सेंसिटिविटी इन अ सेंस कि आपको थोड़ा सा जनरस, ओपन हार्टेड रहना है, केयरिंग होना है, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा करेक्टर है जो किन्से स्टार साइन से हो, या फिर ऐसा करेक्टर जो बहुत ही आपके लिए केयर देता आ रहा है, आपको केयर दी है, आपके लिए अनकंडीशनल रहा है, तो उसकी कदर करें। और समहाउ आप अभी ऑब्ज़र्व करें अपने मामलात को, अपने इर्द गिर्द लोगों को, और जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपनी इनर मोस्ट इमोशंस जो हैं या अपनी डिमांड्स जो हैं, अभी दूसरों के आगे ना रखें। फ़िलहाल इस ये महीना जो है इस तरह से नहीं है। इन अ जनरल सेंस आपके लिए एडवाइस ही आती है, मगर मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, इस पूरे महीने की एनर्जी में ना कुछ चीज़ें मैं आपको करूँगी। सोलर इक्लिप है, एंड यहाँ पर फिर स्ट्रेंथ है, यहाँ पर चैरिट है, यहाँ पे मून है, यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स है। सो इट सीम्स लाइक कि कुछ तो है जनाब जो आपकी लाइफ में, जिसको हम कहेंगे दाल में काला है। ठीक है, अब ये दाल में कुछ काला आपके इर्द गिर्द लोगों में है, आपकी सिचुएशंस में है, या आपने खुद ही कुछ दाल काली कर रखी है, या आपको अंडरस्टैंड करना है आपने खुद की है। तो फिर देखिए ये जितना आप ट्रिकी होंगे उतना ही उलझता जाता है इंसान, और उतना ही आपको फिर एक्टिव माइंडेड भी रहना होगा, हाई अलर्ट भी रहना होगा, उतना ही गार्ड भी करना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रही हैं, आपके इर्द-गिर्द लोग ऐसा कर रहे हैं, ट्रिकी हैं, तो आपको फिर बहुत एहतियात करनी है। ट्रस्ट ना कीजिएगा
दूसरों पर अपने सीक्रेट्स इजीली किसी को मत बताइए, लोगों को इजीली फ्रेंड मत बनाइए, अपनी लाइफ में इजीली एंट्री मत दीजिए, ठीक है। रिस्क होंगे और रिस्क उठाने भी पड़ेंगे, मगर वही बात, कदम फूंक फूंक के रखना है। आगे बढ़ना ज़रूरी है। जैसे एक फाइटर होता है जंग के मैदान में, वो आगे बढ़ता चला जाए, वो वापस नहीं हटता, उसने हार नहीं मानी, उसने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ता जाता है, अपने अंदर की जो पावर्स हैं, स्ट्रेंथ है, डिटर्मिनेशन है, मेंटल स्टेट है, उसकी वजह से कि मैंने आगे बढ़ना है, फर्म बिलीव होता है, मगर एहतियात के साथ बढ़ा होता है, ठीक है ना। आउटसाइडर्स हर तरफ से एहतियात कर रहा होता है, वही एक शील्ड की तरह उसने अपने साथ कुछ रखा होता है प्रोटेक्शन के लिए। तो अपनी प्रोटेक्शन को यूज़ करें। अब ये प्रोटेक्शन आपको प्रेयर्स के ज़रिए मिल सकती है, रवैयों के ज़रिए मिल सकती है, बातें छुपा के मिलती है, किसी इंसान के ज़रिए मिलती है, व्हाट्सोएवर, यूज़ इट, ठीक है। यह आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। होपफुली ये आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।